तो पिछले वीडियो में हम लोग ये सारा 5 का क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग करेंगे 6 का क्वेश्चन। और 6 का जो क्वेश्चन है इसको करने के लिए फिर वैसे ही मान बिठाना है, थोड़ा सा अलग है बस। थोड़ा सा अलग ये है कि इसमें प्रूव करना है। तो इसको हम लेंगे LHS और इसको लेंगे RHS। तो इसको हम LHS लिए, पूरा उतार लिए, इसको RHS लिए, इसको उतार लिए। तो LHS में अब इसमें है स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखें, फिर इसमें भी है स्क्वायर तो स्क्वायर लिखें। और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का भी होता है 1/√2। तो इसके स्क्वायर करेंगे, ये थोड़ा हमसे गलती हो गया था, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 2 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 1 और नीचे का स्क्वायर से बताया था कल को रूट हट जाता है, तो इसका भी रूट हटा, इसका भी हटा, तो वही 2। फिर ये दोनों का लॉसा लेंगे तो आएगा 2 और ऊपर में 1 और 1 आएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2/2। तो ये दोनों जब कटेगा तो क्या आएगा 1। तो इसके कारण ये प्रूव हो जाता है इससे RHS के साथ। तो ये मेरा फर्स्ट बन गया। अब आते हैं सेकंड में। तो सेकंड भी वैसी है। सेकंड को इसको ले लिए LHS और इसको ले लिए RHS। तो LHS में डायरेक्ट मान बैठाएंगे तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए, इसमें भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो लिखे √3/2। साइन 30 डिग्री का होता है 1/2, तो लिखे 1/2। अब हमें स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट के हो जाएगा 3/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1/4। हम लॉसा लेंगे तो नीचे आएगा 4, ऊपर आएगा 3 -1। तो 3 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 2/4। ये कट के क्या आएगा 1/2। तो 1/2 जो है ये हमारा प्रूव हो जाता है LHS और RHS। ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो ये दोनों सेम आ गया। अब आते हैं तीसरा सवाल पे। तीसरा सवाल में भी सेम वैसे किए हैं, इसको LHS ले लिए हैं और इसको RHS ले लिए हैं। तो RHS तो हमारा निकल गया है, सिर्फ LHS को निकालना है। तो LHS को निकालने के लिए क्या करेंगे 2, ये दोनों के बीच में कुछ नहीं रिलेशन है तो गुना का है tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो लिखे 1/√3 बटा 1 माइनस ठीक है। तो ये बैठा दिए और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए हमें स्क्वायर दे दिए और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसके लिए भी 1/√3 बैठा है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो है ऊपर जाके तो गुना कर जाएगा, तब हम इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, नीचे बटा दिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट हटेगा तो होगा 3। अब हमको इसको भिन्न का घटाव करना पड़ेगा, तब इसको हम लोग कर लेते हैं भिन्न का घटाव। तो ये जो था 2/3 था, 2/3 लिखे, ठीक है। फिर इसको बटा दिए, नीचे लॉसा लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा के, तो नीचे 3 हो गया। 1 से 3 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 से जाके 1 में गुना करके 3 होगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 3 में से जब हम 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 2, तो 2/3 और 2/3 आएगा। तो थोड़ा जगह नहीं है, हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ करते हैं तो 2/3 बटा फिर 2/3, तो 2/3 से 2/3 कट जाएगा। इसमें √3 था, ठीक है, ये थोड़ा छूट गया था हमारा √3। फिर से कर देते हैं तो क्या हो गया 2/√3 ये हो गया 2/3। तो अब हम क्या करेंगे 2/√3 बड़ा बटा के लिए कल भी बताए थे कि गुना देंगे तो ये पलट जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कटेगा। अब ये जो 3 होता है इसमें 2 ठो √3 होता है, क्योंकि 2 ठो √3 ही 3 कहलाता है। तो 1 ठो से 1 ठो कटेगा तो बचेगा 1 ठो। तो हमारा क्या हो जाएगा ये प्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा √3 आया और ये भी हमारा √3 था, ठीक है। थोड़ा गलती हो गया, उसके लिए सॉरी। और आते हैं अगले सवाल में। ये भी एकदम सेम है, इसको LHS ले लिए, इसको RHS ले लिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है इसको आने का।
इसको अच्छा से देख लेना। ये अब हम मान बैठाते हैं, तो पहले इसका चलो मान बैठा लेते हैं। तो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, तो इसको 2 लिख दिए प्लस, और टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। तो हमको असल में लाना है 2 प्लस √3, इसको सॉल्व करके। तो 2 प्लस √3 लाने के लिए अब ये जैसे रूट है हम वैसे लिखें, 1 प्लस तो 1 प्लस, ठीक है। 1 प्लस के बाद अब लिखते हैं cos 30 डिग्री का मान। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो लिखे √3/2 बटा 1 माइनस वही √3/2। हम इसको रूट के भीतर ही इसका भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, इसका जोड़ करेंगे, इसका घटाव करेंगे। तो बीच का वो बटा जैसे था ये वाला वैसे लिख दिए। इसके लिए लॉस लिए तो नीचे 2 आ गया, इसके लिए भी लॉस लेंगे तो नीचे 2 आएगा। अब हम यदि 1 से 2 में भाग देंगे तो आएगा 2, और 2 जाके 1 से गुना कर क्या होगा 2 प्लस √3, या 2 माइनस √3। अब क्या होगा कि ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या √ ये आएगा √2 प्लस √3 बटा 2 माइनस √3। अब इसको हम लोग करनी में सीखे हैं कि रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज का मतलब होता है कि इसका उल्टा चिन्ह से ऊपर भी और नीचे भी गुना कर देंगे, थोड़ा इसको ब्रैकेट में कर देंगे तो और भी बेहतर है। अब हम गुना करते हैं, तो यहाँ देखो ये और ये दोनों सेम है, तो 2 प्लस √3 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी एक फार्मूला होता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये है, तो इसका हम लोग अप्लाई करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी का ये वाला। तो हम ये लिखेंगे, तो हम इसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर माइनस √3 का भी स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, इस स्क्वायर से रूट हटेगा तो बचेगा 2 प्लस 3 बटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, पर इसका तो रूट हट गया, पर ये ऐसी रूट में ही है, ठीक है। तब क्या करेंगे, तो इसे होगा ये वाला 4 हो गया और ये वाला -3 हो गया। तो 4 में से जब 3 जाएगा तो बचेगा क्या 2 प्लस √3 बटा, ये आ जाएगा 4 में से 3 जाके 1, और 1 को जब रूट से बाहर करेंगे तब फिर भी वो 1 ही होगा। तो क्या हुआ, नीचे आया 2 प्लस √3। तो इससे ये हमारा प्रूव हो गया, ये 2 प्लस √3 और ये भी हमारा 2 प्लस √3। तो अभी तक 4 सवाल हो गया, अब आते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर सवाल सेम है। हम क्या किए, इस टर्म को उठा करके LHS और ये हमारा RHS। तो RHS पहले निकाल लेते हैं ताकि पता चल जाए कि क्या मान निकलेगा। सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, तो इसका मतलब हमको लाना है इसको सॉल्व करके 2। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें किसमें स्क्वायर है और कैसे मान बैठाएंगे। तो जैसे 2 लिखें, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लिए बटा 1 माइनस इसका भी स्क्वायर लिख दिए प्लस इसका भी स्क्वायर लिख दिए और इसका भी स्क्वायर लिख दिया। मान बैठाते हैं, तो tan 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो लिखे 1/√3, और tan 30 डिग्री का मान वही 1/√3, तो लिखे 1/√3, और सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, तो लिखे √2, और cot 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 लिखे। अब सॉल्व करते हैं, तो ये 2 वैसे रहने देते हैं, कुछ नहीं तो गुना ही है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि बताया था ना स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा। फिर 1 माइनस इसका स्क्वायर से 1 होगा, इसका भी 3 होगा, फिर प्लस इस स्क्वायर से 2 हो जाएगा, ये 1 होगा। तो 2 में से पहले 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, तो ये ऊपर जाए गुना करके हो जाएगा 2/3। यहाँ हम बटा का जोड़ कर लेंगे नीचे 1 लगा के, लॉस लेंगे आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 2 में से 1 गया 1।
अब क्या करेंगे, तो ये हो गया 2/3 बटा ये भी हो गया 2/3। तो ये क्या होगा, पूरा कट जाएगा +1। तो पूरा कट के क्या आएगा 1, तो हम लिखे 1 + 1, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 2, और 2 ही हमारा RHS भी था। तो हमारा LHS और RHS सेम आ गया, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब हम आते हैं 6 नंबर पे। तो 6 नंबर सवाल जो है, 6 नंबर को भी हम वैसे करेंगे। 6 को देखो सेम उतारे और इसको सेम उतारे, 1/1/2 आंसर आना चाहिए इसको LHS को निकाल करके। इसमें थोड़ा सा अलग है कि इसमें पाई दे दिया है, तो पाई का ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम इसके लिए 180 लिखे हैं, बाकी सब देख के छापे हैं। सिर्फ पाई के बदले 180, पाई के बदले 180, पाई के बदले 180, पाई के बदले 180, बाकी सब वैसी। स्क्वायर है तो लिखते हैं 10 स्क्वायर। अब ये कट के कितना आएगा, 4 से कटेंगे तो 4 चौके 16, 4 पचे 20, मतलब 45 बार में। तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री। फिर कुछ नहीं तो गुना है साइन 3 से 6 के 18 60 डिग्री। फिर गुना 10 6 3 18 30 डिग्री गुना 45 बार में। तो क्या होगा 10 स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर। अब क्या करेंगे, तो अब हमारा काम है उसको सॉल्व करना। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लिए, फिर इसमें स्क्वायर नहीं है तो नहीं लिखे, फिर इसमें भी स्क्वायर नहीं है, फिर इसमें स्क्वायर है लिख दिए। तो मान बैठाते हैं। 10 45 डिग्री का मान होता है 1, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, फिर 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, फिर 10 45 डिग्री का मान होता है 1। हम देख रहे हैं इससे ये कट जाएगा, या इसका स्क्वायर 1 होगा, फिर इंटू 1/2 होगा, फिर इंटू 1 होगा। तो टोटल गुना करेंगे तो 1/2 होगा। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया कि हम लोग का ये जो, अच्छा हम एक काम करते हैं, इसको दोबारा हम फिर से बना देते हैं। तो थोड़ा ये मिस्टेक हो गया था, जो यहाँ पे 60 डिग्री होना चाहिए था 45 लिख दिए थे, तो उसके कारण हम अभी 60 लिखें। अब हम इसको सही से बना देते हैं। तो अब क्या करना होगा कि 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, और साइन 60 डिग्री कुछ नहीं तो गुना है, फिर गुना है 10 30 डिग्री, फिर गुना है, और इसमें भी स्क्वायर है स्क्वायर दिए। तो 10 60 डिग्री का जो मान है ऐसे बैठाता है। 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और 10 30 डिग्री का 1/√3 होता है, और 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो ये क्या होगा, √3 से हमारा √3 कट जाएगा, और ये हमारा 1 का स्क्वायर 1 होगा, गुना 1/2 होगा, यहाँ तो 1 ही बचा, और इसका स्क्वायर से रूट हट के 3 हो जाएगा। तो टोटल जब गुना करेंगे तो ये ऊपर जाए गुना करेगा, ऊपर गुना करेगा तो 3 में 1 से करेंगे 3, 3 में 1 से करेंगे 3, 3 में 1 से करेंगे 3, 3/2। अब हम 2 से भागा देंगे 3, तो 2 का पहाड़ा में एक बार में ले जाएंगे 2, 1 आएगा। अब इसको हम पूर्णांक में लिखना चाहें तो इधर से लिखते हैं, तो लिखते हैं 1, मतलब पहले ये, फिर पूर्णांक ये बटा ये। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है RHS के साथ, इसके साथ प्रूव हो गया। अब आते हैं लास्ट सवाल पे। तो लास्ट भी हम सेम लिए वैसी, ये हमारा सवाल है, मतलब ये LHS है और ये RHS है, दोनों को ले लिए। ये LHS RHS अभी नहीं लिया है, जगह नहीं है, तो आगे हम ले लेंगे। फिर इसके बाद मान बैठा दिए, पाई का मान 180 डिग्री सब में, और इसको काटते हैं। तो 3 6 के 18, 6 से काटेंगे 6 3 18, 2 से काटेंगे 90 बार में, 3 से काटेंगे तो 3 6 के 18। ये हो गया साइन 60 डिग्री 10 30 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो बैठा दिए √3/2।
फिर गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो बैठा दिए। फिर प्लस sin 90 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 बैठा दिए। और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 बैठा दिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ से ये कट जाएगा, तो बच जाएगा 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वो वही रहेगा। और ये हमारा RHS, ये तो हम LHS निकाल लेते हैं। तो हाफ है और हाफ है, लॉस लेके भी कर सकते हैं 2 और ऊपर 1 प्लस 1, तो ये जोड़ करके हो जाएगा 2/2। तो कट के ये हमारा आ जाएगा 1, तो ये हमारा 1 आ रहा है। तो ये हमारा अब जगह नहीं था, तो अब हम RHS ले लेते हैं। LHS लिए थे, RHS नहीं लिए थे। तो RHS है ये 2 sin² π/4, तो 2 sin² π/4, तो इसको 2 लिखें, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। और पाई का मान 180/4 मतलब 45 में, तो 2, इसमें फिर साइन भी है, तो 2 sin² 45 डिग्री, तो 2 स्क्वायर दिए। sin 45 डिग्री मान 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 से गुना करेंगे। sin 45 डिग्री मान 1/√2 ये होता है, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो 2 गुना 1 स्क्वायर से रूट हटेगा तो 2, कट के क्या आएगा 1। तो हमारा LHS और RHS दोनों प्रूव। तो ये हमारा खत्म हुआ। फिर आगे जो रह जा रहा है इसका और आगे सवाल। ये हम 6 आज कंप्लीट कर दिए। फिर 7, 8 है, ये जो बच जा रहा है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। चलो ठीक है।